6 महत्वपूर्ण गारंटियां प्रदेश के लिए जारी की थी, जिसमें किसान, बुजुर्ग, युवा, रोजगार, उसके साथ में हमारी जो तीर्थ यात्रा योजना है, लगभग हमने सभी वर्गों को वो सब देने का प्रयास किया है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में हम लोग बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि अब हम इन गारंटियों को घर घर तक लेकर जाएं और इन गारंटियों के आधार पर ही हम लोग जो है अगले चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी, मेरे साथ हमारे बहुत साथी बैठे हैं, लेकिन उसके बीच में हमारे बीच में वो चेहरा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, ये अपने घर में वापस आए हैं। कुछ समय बाद इनकी वापसी है और आम आदमी पार्टी स्वागत करती है इनका। कल माननीय मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में इन्होंने आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से नए सफ़र की शुरुआत की है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इनका स्वागत करता हूं, डॉक्टर राजेश सुशांत। डॉक्टर राजेश सुशांत का परिचय मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी प्रेस के बंधु, पूरा प्रदेश इनके संघर्ष के बारे में जानता है। सबसे युवा विधायक बनने से लेकर के सांसद बनने तक, और इनका अधिकांश जीवन सड़क पर ही लोगों के हितों के लिए संघर्ष करने में निकला है। आम आदमी पार्टी जिला कांगड़ा में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उसमें मजबूती से आगे बढ़ रही है और उस कड़ी में राजेश सुशांत जी का आना हमारी ताकत में एक और इजाफा होता है। और अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय डॉक्टर सुशांत जी से कि वो हमारे बीच में अपनी बात रखें, उसके बाद हम आप सब लोगों के सवालों को लेंगे। सबसे पहले तो मैं पालमपुर के सारे मीडिया के बंधुओं का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। ये संयोगी है कि पालमपुर के साथ बड़ा मेरा निजी रिश्ता है। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना देनी होती है तो मैं पालमपुर की ओर ही दौड़ता हूँ। आप लोगों का शुरू से लेके मेरे साथ बहुत स्नेह रहा है, हमेशा आपका आशीर्वाद, आपका साथ मीडिया का रहा है, इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे पंडित जी ने भी कहा कि शुरू से लेकर के मेरा संघर्ष और आंदोलनों का रिश्ता रहा है। मैं 20 साल की उम्र में जब व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जेपी आंदोलन में शामिल होकर के कई महीनों तक इंदिरा जी के मंच पर जाके इमरजेंसी का विरोध करने के फलस्वरूप जेलों में रहा था, जेल से पेपर दिए थे। वहीं उसके बाद युग पलटा आया और अन्ना हजारे जी का आंदोलन आया और केजरीवाल जी व्यवस्था परिवर्तन के सूचक बने। मैं, आप जानते हैं, पहला सांसद था लोकसभा के अंदर जिन्होंने सबसे पहले अन्ना हजारे जी का समर्थन किया था और उसी समय से अरविंद जी और सिसोदिया जी के साथ मेरे संबंध रहे हैं। 2014 से लेके मैं आम आदमी पार्टी में था और आम आदमी पार्टी के नाम पर प्रदेश में काम भी किया। जैसे पंकज पंडित जी ने कहा कि राजेश सुशांत को पार्टी में नया नहीं ले रहे हैं, मुझे आज बात बताते हुए गौरव होता है। ना मैंने कभी आम आदमी पार्टी छोड़ी थी और ना ही कभी आम आदमी पार्टी ने मुझे निकाला था। 2017 में विधानसभा चुनाव की नीति नहीं बनी तो निश्चित तौर पर प्रदेश की समस्याओं को हल करने के लिए, जैसे आदरणीय केजरीवाल जी कहते हैं कि व्यवस्था पर परिवर्तन करनी है तो
आपको विधानसभा में जाना पड़ेगा, संसद में जाना पड़ेगा, चुनाव लड़ने होंगे। मैं उसी के तहत मैं जुट गया था प्रदेश में संघर्ष करने। अब दोबारा मौका आया है और ठीक समय पर जब प्रदेश की जनता की भावनाएं अब ये कह रही हैं कि हिमाचल में निश्चित तौर पर इस बार व्यवस्था परिवर्तन करनी है और एक विकल्प देना है और केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, तो उसमें मैं भी योगदान देने के लिए पार्टी में शामिल हुआ हूँ। कल मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय अरविंद जी का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का, आदरणीय सरदार भगवंत मान जी का, आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी का, आदरणीय गुनीश अग्रवाल जी का और अपने प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर जी का भी, और उन सभी साथियों का जिनके नाम लेना मुश्किल है। उन्होंने इस सारे कार्यक्रम में पार्टी के अंदर मुझे मान सम्मान मिले, उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, मैं उनका आभार भी नहीं भूलूंगा। समय की ज़रूरत थी, ये वोट बटे नहीं। कांग्रेस और बीजेपी का जो गेम चल रहा है इस बार कामयाब होना, और इस बार निश्चित तौर पर पंजाब की तरह और दिल्ली की तरह हिमाचल में केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके सपनों की सरकार बने, उसमें मैं भी योगदान देने के लिए कल शामिल हुआ हूँ। भाई और बहनों, अब केजरीवाल जी की नीतियाँ जहाँ तक है, आपके सामने पंकज पंडित जी ने कहा जो वायदे दिल्ली की जनता से किए वो पूरे किए हैं। एक बार तो कोई ठग करके वोट ले सकता है, 2 बार तो ठग करके वोट ले सकता है, लेकिन बार बार भारी बहुमत से 24 से 67 और 62 का आंकड़ा ये पूरा करना तभी संभव है जब जनता का दिली तौर पर, हार्दिक तौर पर प्यार किसी पार्टी के साथ हो, किसी नेता के साथ हो। केजरीवाल जी ने ये कर दिखाया है। और इसके साथ साथ अभी 5 महीने पंजाब में हुए हैं, पंजाब के भी बहुत से वायदे पूरे हो गए हैं। 25 लाख लोगों का इस बार 0 बिल आया है बिजली का। 25 लाख लोग कहना आसान होते हैं, 25 लाख लोगों का कोई बिल नहीं आया है। वहाँ पर मॉडर्न क्लिनिक बन गई हैं, 100 काम शुरू हो गया है, डॉक्टर्स आ गए हैं, मुफ्त दवाइयाँ, 100 टेस्ट हो रहे हैं। एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना शुरू हो गया है। उसी मॉडल पर मैं केजरीवाल जी का और भी बहुत आभारी हूँ। मैं पिछले लगभग 2 साल, 2.25 साल से कुछ मुद्दों के लिए संघर्षरत हूँ। मैंने 5 अगस्त 2020 को ओपीएस के लिए अपने सांसद की भी और अपने विधायक की भी पेंशन छोड़ रखी है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, आपकी तरह कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, लेकिन जनता की कठिनाई को, कर्मचारियों की कठिनाई को, पेंशनर्स की कठिनाई को आत्मसात करने के लिए ये मैंने संकल्प लिया। जब तक प्रदेश के इन सारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, पुरानी पेंशन, मैं भी घर में पेंशन लेके नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है कहना बहुत आसान है। मैंने अपील की थी 5 अगस्त 2020 को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे मैंने आज पेंशन छोड़ने का संकल्प लिया है, और सारे पार्टियों के, बीजेपी, कांग्रेस के, दूसरे दलों के भी जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद है वो भी पेंशन छोड़ें, और जो मौके पर कार्यरत एमएलए, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा छोड़ें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, इन 2 सालों में एक ने भी दम नहीं दिखाया है अपनी पेंशन छोड़ने का या अपनी कोई सैलरी कम करने का। आपको गौरव होगा इस चीज़ का। और पार्टी के नेता मुझे इसलिए बड़ी कदर देते हैं। कल भी मुझे दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी और सरदार भगवंत सिंह मान ने बहुत मान सम्मान दिया ज्वाइन करते हुए, और वो जानते हैं आज मैं केवल हिमाचल तक ही सीमित रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को मैं चैलेंज करता हूँ, जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, एक भी एक्स एमएलए और एक्स एमपी अपना नाम उजागर करे जिन्होंने मेरी अपील पर
अपनी पेंशन छोड़ने का हिम्मत दिखाया। चीफ मिनिस्टर सहित कोई भी मंत्री एमएलए हिम्मत दिखाए, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जिन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इसलिए छोड़ा हो कि हम भी आत्मसात करेंगे कठिनाइयों का। मैं जानता हूँ कहना बहुत आसान है, जब 31 तारीख आती है मुझे पता है मेरे घर में क्या हालात होती है। मेरे घर में मैं 2 साल से तनाव झेल रहा हूँ और वहाँ पर लगातार 550 दिन से धरना चल रहा है निरंतर। मैंने ओपीएस के लिए पूरे प्रदेश में घूमा, धरने प्रदर्शन किए, लगातार धरना दे रहा हूँ। आप जानते हैं चौक और चौराहे में जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट की, पब्लिक टॉयलेट, उसी का मैंने यूज़ किया, वहीं रहा, अपना घर छोड़ दिया और उसके बावजूद कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ा। और शायद आपकी जानकारी में न हो, उसी के कारण मुझे पिछले 1.5 महीना लगातार नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट भी होना पड़ा है। मैं शायद 1-2 दिन ना जाता तो जान ना बचती, लेकिन मैं अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ। मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा इस मसले को, और भी मैंने वहाँ 26 सूत्रीय कार्यक्रम बताया है। सबसे पहले ओपीएस लिखा था, फिर बेरोजगार लिखे थे, उसके साथ साथ दुकानदार, उद्योगपति, किसान, बागवान, सबके बारे में लिखा था। मुझे आज प्रसन्नता होती है बतलाते हुए पत्रकार मित्रों, मेरे ज्वाइन करने से पहले ही मेरी भावना को आदरणीय केजरीवाल जी ने समझा। मेरे जितनी भी समस्याएं थी उनका 70% का निराकरण कर दिया गया है। आपने 6 सूत्रीय कार्यक्रम कल का सुन लिया है, उसके तहत क्या नहीं किया है। मैंने तो 2 लाख सरकारी नौकरियों का और 1 लाख मजदूर भर्ती करने का फैसला किया था, लोगों से वायदा किया था। केजरीवाल जी ने 6 लाख सरकारी नौकरियों का कल गारंटी दी है। 6 लाख। मैं क्यों ना धन्यवाद करूं इस पार्टी का, क्यों ना धन्यवाद करूं केजरीवाल जी का। 6 लाख की गारंटी, और जब तक नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, तब तक 3,000 रुपया महीने का बेरोजगार को भत्ता मिलेगा। ये छोटी बात नहीं। आज जहाँ 4 गारंटियाँ पहले दी थी, कल 6 दी हैं। किसान और बागवान के लिए मैंने भी जो मांगे की थी, हूबहू सारी की सारी मांगे। एमएसपी मिलना चाहिए, कोल्ड चेन बननी चाहिए, किसान को फ़ायदा हो, बागवान को फ़ायदा हो, शिमला के बागवान को सस्ते रेट पर कार्टून और दूसरा कच्चा मटेरियल मिले, सब मांगे उससे आ गई हैं। और उससे भी जो हमने नहीं भी सोचा था, वो भी केजरीवाल जी ने वायदा कर दिया कि हमारे जितने भी वृद्ध माता पिता होंगे उनको भी हम मुफ्त फ्री यात्रा कराएंगे सारे 30 स्थलों की, खाना फ्री, रहना फ्री, घूमना फ्री। बताएं कौन सी पार्टी है जिसने ये काम किया हो। ऐसे अनेकों काम हमारी इस गारंटी के अंदर आए हैं। मैं निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता को ये आह्वान करता हूँ, जो गारंटी कल आदरणीय सिसोदिया जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दे गए हैं केजरीवाल की गारंटी, आप विश्वास करिए। आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप विश्वास करिए, केजरीवाल जी 100% से सारी गारंटियाँ पूरी करेंगी। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। भ्रष्टाचार को लगाम होगी, व्यापारियों को वैट से मुक्ति दिलाई जाएगी, व्यापारियों का अलग से एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। ऐसे हर वर्ग के लिए समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल की जनता से मेरी अपील है कि केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है वो 100% पूरी होगी। और आओ इस बार हम संकल्प लें। इन दोनों पार्टियों को बहुत टाइम दिया। 2 चीज़ों में ये इकट्ठे हैं। एक चीज़ बीजेपी वाले की एक भाषा है, कांग्रेस वाले अंदर से डरे हुए हैं। बीजेपी वाले कहते हैं आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, सीआईडी की रिपोर्ट लग जा रही है। कांग्रेस वाले भी कहते हैं आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं है। 2 पार्टियों में इनकी दोस्ती है इस मुद्दे के ऊपर। दूसरा मुद्दा है, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते रहो, चार्जशीट बनाने का नखरे करो, 5 साल चार्जशीट दबा के रखो, आखिर जब 15 दिन रह जाए तो ड्रामा करो। दोनों एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने वाली दोनों पार्टियां हैं। अब वक्त आ गया हिमाचल की जनता को ये सिद्ध करना होगा। कांग्रेस वालों से पूछना होगा, आज महीना रह गया इलेक्शन को, अब कौन सी चार्जशीट देना चाहते हैं? 5 साल क्यों नहीं दी?
क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार की फाइलें बनी हुई हैं, इसलिए डर लगता है। ईडी का डर लग रहा है, दूसरा डर लग रहा है। और दूसरा, बीजेपी वालों को पूछो, आपने जो चार्जशीट दी थी अपने टाइम पर, उस पर एक्शन क्यों नहीं किया कांग्रेसियों पर? दोनों भ्रष्टाचार के मामले में एकजुट हैं। केजरीवाल आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल सरकार होगी, साधनों की कोई कमी नहीं होगी और सारे वर्ग प्रसन्न होंगे। हिमाचल तेज गति से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। इतना ही मैं आज कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही अधिकांश एक मिनट सवाल अभी 1 मिनट, उसके बाद आपका पूरा स्टेज आपका ही होगा सवालों का। इन्होंने अधिकांश गारंटियाँ जो है आपके सामने रखी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक और गारंटी है हमारी। आज तक प्रदेश में पंचायत स्तर पे राजनीति होती रही है, लेकिन हमने कभी राजनीतिक सोच से कोई निर्णय नहीं लिया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में हर पंचायत के लिए हर साल के लिए एक निश्चित राशि हमने तय की है, जो वहाँ के विकास के लिए जारी की जाएगी, बिना किसी भेदभाव के। ये हर पंचायत का अधिकार होगा। हम ये नहीं देखेंगे वहाँ प्रधान किस पार्टी का है, क्योंकि हम बराबर विकास में भरोसा रखते हैं। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है, जो कि हम बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी न वोटों की राजनीति करती है। हमारा मानना है विकास पर और मूलभूत सुविधाओं पर हर आदमी का हक है। और आज सुशांत जी आए हैं, इनके स्वागत के लिए हमारी पूरी स्टेट यूनिट यहाँ मौजूद है, जो मेरे साथ बैठे हैं। मैं बता दूं, ये प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं हमारे कुलवंत राणा जी, ये भंडारी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये हमारे पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी हैं। विद्यार्थी जी हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं। हमारे ज़िला कांगड़ा के लगभग सभी प्रदेश के हमारे प्रमुख लोग जो है आज यहाँ पहुँचे हैं। और एक और बात बता दूँ, आपको स्पष्ट कर दूँ कि हम लोग कुछ मुद्दों पे, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात, जिसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई सुशांत जी लड़ रहे हैं। हमने 2 दिन पहले आपने देखा होगा, केजरीवाल जी एकमात्र राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे ओल्ड पेंशन की बात की। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जिस तरह से भाजपा की एक सरकार ने एक निर्णय लेकर जबरदस्ती राज्यों पे थोपा था और पूरे देश में कर्मचारियों की पेंशन बंद की थी, समय आ गया है माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उसी तरह आप एक आदेश जारी कीजिए और सभी कर्मचारियों की पेंशन, ओल्ड पेंशन बहाल कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के हाथ में है। क्योंकि हम कर्मचारियों को बांटना नहीं चाहते कि हिमाचल के आदमी को ओल्ड पेंशन मिले। कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है देश की, प्रदेश की। आज हमारे देश ने 75 साल में जो तरक्की की है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश के, हमारे प्रदेश के कर्मचारियों का भी है। और दूसरी बात, एक इन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई है जो न्यू पेंशन स्कीम को देखती है, एनटीएनएस। उसमें हमारे कर्मचारी के खून पसीने का पैसा है। 1-1 रुपये वो मेहनत से कमाता है, वो अरबों रुपए उसमें है। अगर आज हम भी कांग्रेस की तरह वोटों की राजनीति को देखते हो बोलते हम ओल्ड पेंशन देंगे, लेकिन मेरा भाई जो इस साल रिटायर हो रहा है उसके एनडीएलएस के पैसे का क्या होगा, जो उसकी खून पसीने की कमाई है। कांग्रेस ने जल्दबाजी में ये निर्णय लिया और आज छत्तीसगढ़ देखिए पेंशन नहीं दे रहा है। राजस्थान कोर्ट में मामला चला गया है, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है हम आपका पैसा नहीं देंगे। 18 साल का पैसा, अरबों रुपया कर्मचारी की मेहनत का पैसा है, हमें वो भी निकालना है। इसलिए भाजपा से साफ है कि दोहरी राजनीति मत कीजिए। और प्रदेश में ये दोनों जवाबदेह हैं। एक सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने आदेश दिया ओल्ड पेंशन बंद कीजिए, और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पे प्रदेश को इंसेंटिव लेने के नाम पे एकदम लागू किया। किस मुंह से ये बात करते हैं? अब ये वोट लेने के लिए मात्र राजनीति कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पे स्पष्ट हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे। तकनीकी हमारी टीम इसके लिए कर्मचारियों के साथ भी हमारी कोर टीम बात कर रही है। हम केंद्र सरकार से भी हमने मांग की है और इस पर जब भी आएंगे ठोस निर्णय लेके आएंगे। हम वोटों के लिए राजनीति नहीं करेंगे कि आज बोल देंगे और कर्मचारियों को ठग लेंगे। और राजू सुशांत जी का इतना लंबा संघर्ष है,
तो हमारा मानना है ओल्ड पेंशन पे हम तकनीकी पहलुओं को देखकर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जब भी हम कर्मचारियों के बीच में आएंगे ठोस निर्णय लेकर आएंगे। अब आपके सवालों का स्वागत है। राजन जी, पहले भाजपा, फिर आम आदमी पार्टी, फिर आपने चुनाव लड़े आजाद उम्मीदवार, उसके बाद आपने एक रीजनल अलायंस मोर्चा जो है हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी बनाई, उसके बाद अब फिर से आम आदमी पार्टी में आप आई हैं, तो मैं हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी का क्या अब रहेगा फ्यूचर, उसके बारे में बताएं। उसमें ऐसा है कि मैंने शुरू में कहा मैं तो व्यवस्था परिवर्तन का उपासक हूँ। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज तक राजनीति की है। जेपी मूवमेंट आया तो उसके साथ था, अन्ना हजारे का आंदोलन आया तो उसके साथ था, केजरीवाल जी आए तो उनके साथ था। बीच में हमें राजनीति करनी पड़ी यहाँ पर। अब क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में था, आज भी हूँ, जैसे पहले भी मैंने कहा, ना उन्होंने कभी निकाला तो ना मैंने त्याग पत्र दिया। बीच के अंतराल में क्योंकि राजनीति व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी है, इसलिए एचपी बनाया है, एचआरए बनाया। लेकिन जब मैंने सारी समस्याओं का अपने उच्च नेतृत्व से चर्चा की और सारी बताई कि ये बातें हैं, इसके लिए संघर्ष हैं, तो मुझे लगता है कि सारी लगभग 70% मांगें पूरी हो गई हैं। अब औचित्य नहीं बनता है कि हम वोट डिवाइड करें किसी भी तरह से, और निश्चित तौर पर वोट डिवाइड ना हो और ये बीजेपी कांग्रेस से हिमाचल की धरती से चली जाए। सर, इलेक्शन का कम समय अब रह गया है और आपकी बात करें तो काफी वरिष्ठ आप हैं और जिला कांग्रेस से आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार समझा जा रहा है, माना जा रहा है, और ये बातें जो है वो सोशल मीडिया में आने शुरू भी हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा पहले जुड़ जाते तो शायद आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत होती? नहीं, आम आदमी पार्टी अभी भी संगठन के तौर पर मजबूत है। अब किसका क्या रोल है, पार्टी मुझे कहेगी कि आपने ये काम करने हैं, तो पार्टी के निर्णय के अनुसार जो भी पार्टी कहेगी मैं उसी के अनुसार चलूँगा। सुशांत जी, जैसे आपने कहा कि 70% डिमांड्स आपकी मान ली, तो क्या आप पेंशन लेना शुरू कर देंगे? नहीं, अभी ज़रा एक बार फिर चर्चा करूँगा दिल्ली जाके। क्योंकि डिमांड्स तो आपकी मान ली गई, तो आपको ये पेंशन ले लेनी चाहिए। नहीं, चर्चा करूँगा एक बार केजरीवाल जी से बैठ के, जैसे इन्होंने कहा ना कि कोर ग्रुप स्टडी कर रहा है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मेरे ध्यान में भी हैं, तो चर्चा करेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बार हिमाचल के अधिकारों की बात कही थी। आपने कहा था कि हिमाचल के अधिकार पंजाब से हमें नहीं मिल पाए हैं और बीबीएमबी का 15,000 करोड़ रुपए का जो अदायगी है हिमाचल को होनी है। और आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब मंडी में केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आ रहे थे, आपने कहा था कि हिमाचल के अधिकारों को साथ में लेके आएंगे तो आपका स्वागत रहेगा। इस मांग को लेकर आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड ये है कि मुझे खुशी है कि जो मैं सोच रहा था तकरीबन पार्टी भी उसी लाइन पर सोच रही है। आपके ध्यान में होगा, बड़ा पुराना मुद्दा SYL का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला, सेम पैटर्न बीबीएमबी का, और आदरणीय केजरीवाल जी ने परसों कह दिया है कि SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। हालांकि पंजाब में सरकार अपनी पार्टी की है, तो हमें उम्मीद है केजरीवाल जी से विचार करेंगे। दूसरा, आपने एक खालिस्तान को लेकर स्टेटमेंट दी थी कि जब तक खालिस्तान को लेकर स्टैंड स्पष्ट नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी, तब तक वो आप उसका विरोध करेंगे। अब क्या कहना चाहिए? खालिस्तान के बारे में पार्टी ने एक बार नहीं अनेकों बार स्टैंड साफ कर दिया है कि हम किसी भी अन्य दल से ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं, और हमें किसी पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है राष्ट्रभक्ति का या धर्म का। हम उनसे ज़्यादा धार्मिक हैं और ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं। सर, आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, क्या चुनाव में उतरेंगे? क्या कौन? आप? निश्चित तौर पर अब चुनाव लड़ेंगे? जी। डॉक्टर साहब, पूर्व में राजस्व मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार में। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की जो गारंटियाँ हैं उसमें अगर 100% आप पूर्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं हिमाचल का जो राजस्व है वो और बढ़ता है, यानी एक्स्ट्रा बोझ बढ़ता है। ऑलरेडी 65,000 करोड़ से कर्ज के तले दबी हुई है अभी सरकार। आपको नहीं लगता कि राजस्व को बढ़ाने के लिए कुछ और कारोबार का इजाफा करना चाहिए? आप कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि पहले से कर्ज के तले दबा हुआ है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी तक इस बारे में विचार ही नहीं किया गया।
जो भी सरकार किसी भी पार्टी की आई, कोई भी मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अपने आप को काम चलाओ मुख्यमंत्री समझा। 5 साल जैसे तैसे काटो। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। जिस प्रदेश में इस भारी तूफान बारिश में सड़कें बंद हो गई हैं, कल मैं मंडी गया था तो पहाड़ों के पहाड़ दरक गए हैं, सड़कें बंद पड़ी हैं, बसें जा नहीं रहीं। ऐसे समय में किस तरह से दुरुपयोग मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का करते रहे हैं। ऑफ सीजन में करें, आपदा प्राकृतिक आपदा में करें तो समझ आता है, लेकिन वैसे भी जाना है, शिमला से सोलन भी जाना है, धर्मशाला से फतेहपुर भी आना है, तब भी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग। ऐसे अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से उनका जो विचार बना ही नहीं। निश्चित तौर पर अरविंद जी और हमारी पार्टी इस बारे में विचार कर रही है। साधनों की कमी नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ कि पंजाब में भी यही लगता था, कहते थे कहाँ से आएगा इतना पैसा। आपके सामने है, 25 लाख लोगों को बिजली का बिल नहीं आया। आपके सामने 8,500 कुछ टीचर्स रेगुलर कर दिए गए हैं। आपके सामने बाकी वायदे पूरे हो रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? करप्शन बंद करनी पड़ेगी। ये जड़ ही करप्शन है। हिमाचल में पंजाब से कहीं ज़्यादा साधन है। एक हमें वायदा भूल गया, टूरिज़्म के बारे में कल गारंटी दी है। टूरिज़्म का सबसे बड़ा स्कोप हिंदुस्तान में हिमाचल में है। न धर्म का, न मजहब का, न भाषा का झगड़ा। शानदार पहाड़ियाँ, शानदार आपको नदियाँ दी हैं, लेकिन उसको धोन ही नहीं है। जो करना चाहता है उसको करने की जगह उन्होंने कहा सिंगल विंडो कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, सिंगल विंडो कर जाएंगे तो अनेकों साधन निकल जाएंगे, जिससे सरकार का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। जैसा आपको नहीं लगता है कि गारंटी में हिमाचल में पशुओं को लेकर कोई वायदे नहीं किए गए?